नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। सबसे पहले आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ आज की यह वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर खूब बनी रहे। आपके परिवार में दिनों दिन आपकी तरक्की हो, बच्चे पढ़े लिखें, यही मेरा आशीर्वाद है। तो दोस्तों, आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बहुत ही गोपनीय विषय है। आज मैं कुंडली के उस रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अक्सर कई लोगों को नहीं पता होता और उसके बदले व्यक्ति अपनी महादशा या अंतदशा के अनुसार अपना कोई कार्य करते रहते हैं। करना ठीक है, लेकिन आप अपनी कुंडली में देखें, जो भी आपकी महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, कहीं वह ग्रह जिसकी दशा महादशा या अंतर्दशा चल रही है, कहीं वह ग्रह अपनी राशि से 12 में तो नहीं बैठा। यदि 12 में बैठा है तो आपको ये मान के चलें कष्ट पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। आज मैं शुरू से बात करता हूं कि किस प्रकार से कोई ग्रह जब अपनी राशि से 12वें भाव में बैठ जाता है तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या कुछ कर सकता है, मैं राशि के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। यानी मान लीजिए आपकी कुंडली में प्रथम भाव में यानी 1 नंबर है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक है आपके प्रथम भाव में। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपकी कुंडली में पहले भाव में 1 नंबर है, तो 1 नंबर होता है मंगल का, यानी मेष राशि। अब आपने देखना है कि मंगल कहाँ बैठा है। यदि वह अपने मूल स्थान से, जहाँ पर उसका घर है 1 नंबर है, वहाँ से काउंट करते हुए यदि 12वें भाव में जाकर के वह बैठ जाए तो वह अशुभ माना जाता है। अब मान लीजिए किसी का पहले भाव में यानी लगन का मालिक, मेष राशि का मालिक 12वें भाव में चला गया है, 12वें भाव में बैठ गया है और उस भाव के मालिक की ड्यूटी आ चुकी है, यानी पहले भाव के मालिक की ड्यूटी शुरू हो चुकी है, यानी महादशा आ चुकी है। तो ऐसे में आपको क्या परिणाम मिलेंगे? 12वां भाव होता है खर्चों का, 12वां भाव होता है नुकसान का। तो यदि उसकी ड्यूटी शुरू हो चुकी है तो आपको अपने जीवन में बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा जब तक उस ग्रह की महादशा चलेगी, जो लगन का मालिक होकर के यानी अपनी राशि से 12वें घर में बैठ चुका है। 12वां स्थान व्यय का होता है, नुकसान का होता है। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को अपने जीवन में नुकसान होंगे। अब दूसरी चीज़, जहाँ पर वह 12वें भाव में बैठ गया है वहाँ से यदि मान लीजिए मंगल है, मंगल की दृष्टि होती है चौथी, 7वीं और 8वीं, तो चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से भी उन घरों को वह बर्बाद करेगा, खराब करेगा। यह इस प्रकार से ज्योतिष का आंकलन किया जाता है। अब यदि मान लीजिए दूसरे भाव में कोई ग्रह है, नहीं है, मतलब खाली है वह ग्रह, वहाँ मान लीजिए 2 नंबर है। अब 2 नंबर का मालिक अपनी राशि से, मूल राशि से 12वें भाव यानी लगन में आकर के बैठ जाए तो व्यक्ति को क्या परिणाम मिलेगा? तो मैंने आपको बताया है, शुक्र जो है यह दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, प्रेम का कारक होता है, लक्ष्मी का कारक होता है, धन का कारक होता है, व्यक्ति की खूबसूरती का कारक होता है, व्यक्ति के अंदर जो एक्टिवपन होता है उस चीज़ का कारक होता है। यानी कई प्रकार की वस्तुओं को, चीज़ों को शुक्र देखते हैं। अब शुक्र दूसरे भाव से यदि 12वें भाव में बैठ जाए, चाहे लगन के मालिक है, मान लीजिए लगन में ही है, लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, लगन यानी पहला भाव, तो वहाँ से सीधा 12वें भाव में बैठेंगे तो नुकसान करेंगे, वह अच्छा कार्य नहीं करेंगे आपके जीवन में। आपका धन का नुकसान होगा। अब 12वां भाव किस चीज़ का? नुकसान का। यदि दूसरे भाव से 12वें भाव को देखें तो लगन 12वां भाव बनता है। लगन यानी आपकी पर्सनैलिटी, शुक्र यहाँ पर निखार नहीं पाएंगे। शुक्र यदि अपनी राशि से दूसरे भाव से पहले भाव में बैठे हों यानी 12वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर दोष लग जाता है ग्रह को। जब दोष लगेगा तो पहला भाव किस चीज़ का? आपकी पर्सनैलिटी का, आपके शरीर का, आपको कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। शुक्र किस चीज़ का कारक होता है? गले का, तो गले की कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य होगी आपको, या खांसी जुकाम हमेशा लगा रहेगा, बेमौसम चलता रहेगा ये काम।
तो इसी प्रकार से अब आगे के ग्रह की बात करता हूँ। यदि तीसरे भाव का मालिक अपनी राशि से 12वें भाव में हो यानी दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव का मालिक यदि दूसरे भाव में हो तो यहाँ पर वह 12वें भाव में यानी बैठ चुका है। तो तीसरा भाव का मालिक जब 12वें अपनी राशि से 12वें हो जाए तो क्या परिणाम देगा। अब यहाँ पर मान के चलें, दूसरा जो भाव होता है यह व्यक्ति का परिवार होता है, यह व्यक्ति की वाणी होती है, यह संचित धन होता है। जब तीसरे भाव का मालिक 12वें स्थान में अपनी राशि से 12वें बैठ जाएगा तो वह व्यक्ति के धन का नाश कर देगा। जो भी सेविंग होगी अपनी महादशा अंतदशा में, वो सेविंग खराब करना शुरू कर देगा। परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, कलह कलेश होंगे। जो व्यक्ति तीसरे भाव का मालिक गया ना 12वें भाव में, तो तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? परिश्रम का, हार्ड वर्क का। जितना भी हार्ड वर्क करता है, जो भी पैसा कमाएगा, दूसरे भाव से वह पैसा निकल जाएगा। अब चौथे भाव का मालिक यदि अपनी राशि से 12वें हो यानी तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति व्यर्थ में ही दौड़ता रहेगा। उसको इतनी आमदनी उसकी नहीं होगी जितने खर्चे हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके जो भाई बहन होते हैं उनके साथ उनकी नहीं बनेगी, उनके साथ हमेशा मनमुटाव रहेगा। और इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ, यदि चौथे भाव का मालिक की बात कर दी मैंने, पंचम भाव का मालिक यदि अपनी राशि से, मूल राशि पंचम स्थान से 12वें भाव यानी चौथे भाव में जाकर के बैठ जाए तो व्यक्ति जो भी प्रॉपर्टी बनाता है, जो भी सुख साधन के चीज़ों को जोड़ता है, वह उसी ग्रह, पंचम भाव के ग्रह की महादशा अंतदशा प्रंतदशा में खराब होना शुरू हो जाता है। कई बार प्रॉपर्टी बिक जाती है, गाड़ी बेचनी पड़ जाती है जब महादशा या अंतर्दशा या प्रथमदशा शुरू हो जाए ऐसे ग्रहों की। तो यह एक बहुत गोपनीय, जो मैं बात बता रहा हूँ, यदि आप समझ जाएंगे तो बहुत गोपनीय चीज़ है ये। छठे भाव का मालिक 12वें हो जाए, छठे भाव में नंबर जो भी हो, उस भाव का मालिक 12वें यानी पंचम भाव में आकर के बैठ जाए जन्म समय में, तो पंचम भाव होता है विद्या का, संतान का। ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान होने में भी समस्या आएगी और उसकी शिक्षा में भी बाधा पड़ेगी, और आगे उसके पूर्व जन्म के जो कर्म थे वह सब जागृत हो जाते हैं। पितृदोष एक तरह का लग जाता है। व्यक्ति सारी जीवन, छठे भाव होता है स्ट्रगल का भी, छठा भाव होता है जॉब। ऐसा व्यक्ति अपनी जॉब में परेशान रहता है, विद्या से परेशान रहता है। आगे जो संतान या तो होती नहीं है, जब हो जाती है तो व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। सप्तम भाव का मालिक जब अपनी राशि से 7वें भाव से 12वें हो जाए यानी छठे भाव में हो जाए, छठा भाव होता है रोग का। रोग व्यक्ति को घेर लेते हैं महादशा अंतदशा में। व्यक्ति को जॉब में बहुत समस्याएं आती हैं। व्यक्ति को अपने उसी के जान पहचान वाले दुश्मन बन जाते हैं। रोग ऋण शत्रु से व्यक्ति घिर जाता है। 12वां भाव आ गया ना, 7वें से जब काउंट करेंगे आप तो 12वां भाव छठा भाव होगा। अब अष्टम भाव में यदि कोई आपका कोई नंबर है, उस भाव का मालिक देख लें, जब सप्तम में बैठ जाए तो 12वें भाव में बैठ जाए, 7वें स्थान में बैठ जाए, 7वें घर में बैठ जाए, तो पत्नी के साथ कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। आप नोट कर लें, मेरी बात पे यकीन नहीं करते तो आप स्वयं नोट कर लें। आप देखें कि जो भी आप ग्रह देख रहे हैं उसको ये देख लें कहीं 12वें तो नहीं अपनी राशि से। तो राशि से 12वें होना, उस भाव जहाँ जाकर के बैठ जाएगा वहाँ के लिए भी खराब होता है, और जहाँ का वह मालिक है वहाँ पर भी खराब कर देता है। उसके बाद जहाँ बैठा होगा वहाँ से उसकी दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पड़ेंगी उन भावों को वह नष्ट कर देगा, खराब कर देगा। अब अष्टम का सप्तम में आकर के बैठ जाए तो व्यक्ति को अपने व्यापार में नुकसान होंगे। पत्नी या पति हमेशा परेशान रहेंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब नवम का मालिक, ये जो भी नवम स्थान में, भाग्य स्थान में जो भी नंबर होगा, वहाँ का जो मालिक 12वें भाव अपनी राशि से 12वें हो जाए यानी अष्टम में आ जाए, ऐसा व्यक्ति हमेशा डरता रहता है, डरपोक टाइप का हो जाता है। उसको रात्रि में बुरे सपने भी आते हैं। बुरे सपने यानी कोई खून खराबे के सपने, कोई भूत प्रेत के सपने, नेगेटिविटी व्यक्ति के पास रहती है, क्योंकि अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? आयु और मृत्यु का। तो दोस्तों, यदि अष्टम भाव में जाकर के नवम भाव का मालिक बैठ जाए तो अपनी राशि से 12वां हो जाएगा, तो उसको अपने जीवन में, अपने ससुराल में भी बहुत संकट आएंगे। उसके ससुराल पक्ष वाले ही उससे विरोध करेंगे,
और ससुराल से कई तरह की सुविधाएं मिलने के बजाय व्यक्ति को दुख मिलने शुरू हो जाते हैं। अब इसी प्रकार दशम का मालिक यदि 12 में अपनी राशि से 12 में हो जाए यानी नवम भाव में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है। कई बार तो आपने देखा होगा धर्म भी बदल देता है। कई लोग आजकल बदलते हैं, हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं, क्योंकि अपनी राशि 10वें स्थान से 12वें भाव में वह आ चुका है। 12वां भाव धर्म का भी होता है, पिता से भी ऐसे व्यक्ति की नहीं बन पाती है, क्योंकि 9वां भाव पिता का भी होता है और उस व्यक्ति को सारी जीवन भर स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल करना यानी उसको अपने कैरियर के पीछे भागना पड़ता है, लेकिन कैरियर नहीं बन पाता। फिर वह सोचता है किस ग्रह के कारण है। आपको यह बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों ने इस चीज़ का विवरण यूट्यूब में किया होगा। 11वें भाव का मालिक जब 10 में बैठ जाए, 11वें भाव को भी नुकसान करेगा, और जहाँ पर 12वें भाव में जाकर के बैठ चुका यानी 10वें घर में, 11वें का मालिक जब 10 में आकर के बैठ जाए तो आपके कैरियर को डिस्टर्ब कर देगा। जहाँ भी आप काम करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी आगे बढ़ने की बजाय आप पीछे पीछे जाते रहेंगे। आपके साथ में काम करने वाले कर्मचारी आपके पत्ता काटने की सोचेंगे। ये चीज़ ध्यान रखें। आपकी इनकम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। 11वां भाव होता है इनकम का, आय का, जो भी हम अर्निंग करते हैं। अब अगली बात करता हूँ। अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ये, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 12वें भाव का मालिक यदि अपनी राशि से 12वें भाव से 12वें भाव में बैठ जाए, यानी 11वें भाव में आकर के 12वां भाव बन जाता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को अपनी इनकम से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। जो भी उसकी इनकम होगी उसको ये लगेगा मेरी इनकम है ही नहीं है। वह दूसरों की तरफ देखेगा, भी इसकी तो इतनी है, मेरी इतनी क्यों नहीं है। तुलना करता रहेगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, और उसको अपने जीवन में जो भी उसकी इनकम आएगी, 12वें भाव का मालिक जब 11 में बैठ जाता है वह व्यय हो जाता है, क्योंकि व्यय स्थान से निकल करके 11 में आ गया। इनकम तो आएगी लेकिन कहीं ना कहीं निकलता जाएगा, चाहे रोग में, कष्टों में, किसी चीज़ के नुकसान में। इस प्रकार से असुविधा व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलेंगी। अब 12वें भाव का मालिक बता दिया मैंने, जब पहले अब स्टार्टिंग से आ जाएगा, यानी मैंने आपको 1 से लेकर के 12वें भाव तक की सभी भावों के बारे में आज विवरण से बताया है, सही तरीके से बता दिया है कि पहले भाव का मालिक जब 12 में होगा, दूसरे भाव का मालिक जब अपनी राशि से 12 में होगा, तो क्या रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। तो आज की यह जानकारी जो तो समझ गए होंगे, तो वह आगे अपनी कुंडली को जरूर देखेंगे और अपनी कुंडली में देख करके अपने ग्रह को पहचान लेंगे कि यह ग्रह मुझे नुकसान कर रहा है या अच्छा कर रहा है। अक्सर अपनी राशि से 12वें स्थान में गया हुआ ग्रह नुकसान ही करता है, और यदि वह 12वें स्थान में जाकर के नीच हो जाए तो और भी भयंकर हो जाता है। उसकी नीच दृष्टियां जहाँ जहाँ पड़ेंगी उन घरों को बिल्कुल बर्बाद, डिस्ट्रॉय करके रख देता है। कई बार हम देखना कुछ चाहते हैं, देख कुछ और जाते हैं, इसी करके प्रेडिक्शन सही नहीं बैठती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप स्वयं भी देखा करें। तो आज की यह जानकारी मैं यहीं विराम देता हूँ। यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो विराम लेता हूँ आज की इस वीडियो से। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।